बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वालों को प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक नया वाकया लेकर आए हैं। यह वाकया एक अल्लाह वाले नौजवान और बदकार औरत का है। जब उस नौजवान का इंतकाल हुआ तो उसके साथ ऐसा मामला पेश आया जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो बिना देरी किए वीडियो की तरफ चलते हैं। यह वाकया हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के जमाने का है। मदीना के एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसकी नेक नियति और हुस्नो जमाल के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उसकी मां का बचपन में ही इंतकाल हो गया था और उसके बूढ़े बाप ने बड़ी मेहनत से उसकी परवरिश की थी। जब उसका बाप बुढ़ापे में पहुंचा तो वह नौजवान अपने बूढ़े बाप की खिदमत में हर वक्त लगा रहता और हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल रहता था। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु भी उसकी खूबियों से वाकिफ थे और उसे बेहद पसंद करते थे और उसकी तारीफ किया करते थे। उस नौजवान की यह आदत थी कि वह हर वक्त मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता और फिर जल्दी घर लौट आता और अपने बाप की खिदमत में मशगूल हो जाता। ऐशा की नमाज के बाद भी वह अपने बाप को सुलाने के बाद फिर से मस्जिद चला जाता और पूरी रात इबादत में बिता देता। वह हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की पूरी कोशिश करता और खुद को पाक साफ रखने का सोचा करता था। जिस रास्ते से वह नौजवान मस्जिद में जाता उसी रास्ते में एक तवायफ का घर पड़ता था। वह तवायफ उसे रोज आते जाते देखती और उसकी खूबसूरती और पाकीज़गी पर दीवानी हो चुकी थी। वह किसी भी तरह उसे अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन उस नौजवान ने कभी उस औरत पर ध्यान नहीं दिया। वह नजरें नीचे करके आता और चला जाता। वह तवायफ ने अपने दिल में ठान लिया कि मैं किसी भी तरह इस नौजवान को अपने पास बुलाऊंगी और उसके साथ गलत काम करूंगी। एक दिन जब वह नौजवान मस्जिद की तरफ जा रहा था तो उस तवायफ औरत ने उसका रास्ता रोक लिया। बीच रास्ते में आकर खड़ी हो गई और उसे अपने घर आने को कहा तो उस नौजवान ने उसे इज्जत से मना कर दिया कि मैं यह गलत काम नहीं करूंगा। वह फौरन भागते हुए अपने घर गया। फिर शैतान ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की। उसकी नजरों में उस तवायफ की सुंदरता की तस्वीर उसके दिल में आने लगी और वह अपने ख्यालों में उलझने लगा। शैतान उसके दिल में वसवसा डालने लगा। वह नौजवान शैतान के बहकावे में आ गया और फिर उस तवायफ के इशारे पर उसके घर चला गया। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुआ और उस तवायफ के साथ गलत काम करने का इरादा बनाया, तभी उसे कुरान शरीफ की सूरह इसरार आयत नंबर 32 याद आ गई, जिसका तर्जुमा यूं है, और जिना के पास भी न जाना कि वह बेहयाई है और बुरी राह है। उस नौजवान ने फौरन अपने दिल में अल्लाह रब्बिल आलमीन का खौफ लाया और इस आयत को बुलंद आवाज में पढ़ने लगा, यहां तक कि वह इस आयत को पढ़ते पढ़ते बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब उस तवायफ ने देखा कि यह नौजवान बेहोश हो गया तो उसने अपने साथियों को बुलाया और उसे उठाकर उसके घर के सामने छोड़ दिया। उस नौजवान के बाप को किसी चीज की जरूरत हुई तो उसने सोचा, कहां चला गया है, अभी तक नहीं आया। जब वह बाहर आकर देखा तो वह नौजवान बेहोश पड़ा हुआ था। उसके बाप ने फौरन उसे घर के अंदर ले गया। कुछ देर बाद जब नौजवान को होश आया तो उसने अपने बाप को पूरा वाकया बता दिया और अपनी गलती पर शर्मिंदा होने लगा। उसके दिल में इस बात का डर बैठ गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसे न मिलती तो वह गुनाह में फंस जाता और अपने ईमान को खो देता। कुछ ही देर बाद उस नौजवान का इंतकाल हो गया। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु उस वक्त सफर पर गए हुए थे, इसलिए उस नौजवान की नमाज जनाजा उसी वक्त कर दी गई थी। जब हजरत उमर सफर से वापस आए और मस्जिद में नमाज के लिए गए, मस्जिद में उस नौजवान को नहीं देखा तो उन्हें चिंता होने लगी और सोचने लगे कि वह नौजवान क्यों नहीं आया नमाज के लिए। जब उन्होंने नौजवान के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि वह रात को ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। हजरत उमर ने नौजवान की कब्र पर जाकर दुआ की और कहा, ऐ नेक इंसान, जो अल्लाह से डरता है उसके लिए जन्नत की बशारत है। तभी कब्र से एक आवाज आई, अल्लाह ने मुझे जन्नत की खुशखबरी दे दी है। जब उस तवायफ ने यह वाकया सुना तो वह अपने गुनाहों से तौबा करने लगी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने रो रो कर माफी मांगती रही, यहां तक कि उसकी मौत उसी हालत में हो गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि या अल्लाह रब्बिल आलमीन,
हमारे गुनाहों को माफ कर और जब तक हम इस दुनिया में हैं तब तक हमें ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए और जब हमारा इंतकाल हो तो ईमान की ही हालत में हो। आमीन। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।